गाइस अस्सलाम वालेकुम मेरहबा खैनिलिमा होश गेldiniz मतलब वेलकम टू माय ब्लॉग। क्या हाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इस टाइम पे जो है बस दिन हमारा स्टार्ट हो चुका है। एंड यार सर्दियों में कुछ भी करने को नहीं होता। बस अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए, ठंड बार बहुत है और अभी तो इतनी नहीं है बट शाम को प्रेडिक्शन है ठीक ठाक बारिश की। आज मेरा लॉन्ड्री डे है तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा अपने आप को घर में ही फ्रेश किया जाए, थोड़ा सा रेडी हुआ जाए ताकि जो एक घर में बैठ के जो लेजीनेस आ जाती है ना वो थोड़ी ख़त्म हो, थोड़ा एनर्जेटिक फील करें। माइट बी आई एम प्लानिंग इफ़ आई फील कंफर्टेबल और मुझे लगा कि अब यार मैं फारिग हो गई हूँ तो आई विल गो आउट। मेरा बहुत दिल था, बहुत दिन हो गए, पिछले पूरे वीक से मैं कहीं नहीं निकली हूँ। आई एम स्टिल एट होम और इवन कि मैं ग्रोसरी के लिए भी नहीं जा रही हूँ। रात भी मुझे सामान लाना था, दिन आस्क माय हस्बैंड की यार लेके आ जाओ, मेरा दिल नहीं करा बाहर जाने का। क्योंकि यार यहाँ पे ना बाहर जाने में पता है क्या होता है, आपको पहले कपड़े ढेर सारी जैकेट्स पहनो, चीज़ें लो, उसके बाद फिर आप बाहर जाओ। बाहर यार ठंड में चलना बहुत मुश्किल है। ठंड लगती तो बहुत अच्छी है लेकिन चलना यार बहुत मुश्किल होता है। अभी हम करते हैं काम स्टार्ट। मैंने खाना रेडी करना है, मतलब खाना बना हुआ है, गरम करते हैं, लंच करते हैं। एंड आज लॉन्ड्री डे है तो कपड़े धुल रहे हैं। जब तक कपड़े धुलेंगे तब तक मैं और काम कर लेती हूँ। स्टार्ट करते हैं दिन का हम लोग अपना। तो चलो अब खाना भी पकाना है। मैं सोच रही हूँ मैं टाइम से खाना पका लूँ ताकि शाम को मैं फ्री हूँ। मैं आप लोगों को ये दिखाऊँ, मेरी बेटी ने इतनी ज़बरदस्त सेटिंग कर दी है ना। एंड यू नो ये मेरी बेटी ने ऐसी खेल में बिछाया था। एंड यहाँ पे जब ठंड में हम लोग बैठते हैं नीचे आराम से, ये लेट भी जाती है तो ये बड़ा कूजी सा फील होता है। यहाँ से फिर मैं इसको ये विंडो ऊपर कर देती हूँ, यहाँ पे मैं पर्दा हटा देती हूँ। तो एक यहाँ पे असल में पता है क्या ना, अब जैसे घर पूरा हीटेड है बट ये शीशों में से ना एक बड़ी मज़े की एक ठंडी जैसे सेक होता है ना गर्म चीज़ का, वैसे ही ठंड का एक अच्छा सा सेक आ रहा है। इसी वजह से मैंने ये इधर पास ही एक कारपेट बिछाया हुआ है कि अगर मेरी बेटी खेले तो उसके पास जो है ना वो आराम से अपना इंजॉय करे और ठंड ना लगे। एंड अब इसने जो है ये नीचे बिछाया है और ये इसने बिछाया और मैं अक्सर इसके साथ यहीं पे नीचे हम लेट जाते हैं, बैठते हैं, टीवी वगैरह देख लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ नीचे बैठ के। और घर बड़ा याद आता है, स्पेशली जब अम्मी अबू के घर में मैं वहाँ पे बाहर टेरेस में चारपाई बिछा के और हम लोग वहाँ पे ढेर सारे किन्नू खाया करते थे, मूंगफलियाँ खाते थे धूप में बैठ के। और समटाइम्स ऐसा एक अजीब सी फीलिंग होती थी ना कि बहुत धूप लग रही है तो जी रज़ाई सर पे डाल ली कि सेक बहुत ज़्यादा लग रहा है, और जब ठंड लगती थी तो उसके लिए भी रज़ाई डाल ली और साथ में बैठ के हम लोग मूँगफलियाँ, किन्नू, ये सब चीज़ें खा रहे हैं और एक गपशप लगना। अब परदेश में आके ना ये चीज़ें बहुत फील होती हैं और बहुत पेरेंट्स याद आते हैं। और देखें अब किस्मत में कब होगा उनके पास जाना और ऐसे उनके साथ बैठ के मूंगफलियाँ सब खाना। अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे। और यहाँ पे तो धूप ही नहीं आ रही यार आजकल, फिर से बादल हैं और बारिश शदीद स्टार्ट होने वाली है अगले पूरा हफ्ता कह रहे हैं। सो लेट्स सी। अभी मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी तो मैं इसको ना एज अ चरपाई लेती हूँ। इस जो है कंफर्टर को मैं ऐसे चरपाई हम लोग इसको रखते हैं और मैं यहाँ पे बैठ के अक्सर किन्नू खाती हूँ और साथ में कुछ अच्छी सी सीरीज़ लगा लेती हूँ। एंड जब मुझे नमाज़ पढ़नी होती है, तिलावत करनी होती है तो मैं यहीं ज़मीन पे बैठ के खाती हूँ, पढ़ती हूँ जो भी करना हो। ये इस तरह से सर्दियों में आपका जो दिन है ना आपके घर में ही गुजरता है, आपको कहीं जाना नहीं होता। क्या हुआ है बेटे? मेरी बेटी का लगता है ना बस इसी तरीके से करते हैं। मैंने पानी की बॉटल्स भरनी है। एंड मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था वैक्यूम का, तो यार मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ये मेरा वैक्यूम है ब्लू हाउस का। एंड ये 2019 में मैंने लिया था। एंड यू कांट इमेजिन इट वाज ओनली फॉर 200 लीरा। ये सिर्फ 200 लीरा का था। एंड क्या कमाल ये वैक्यूम है। इसका जो है वैक्यूम, इसका थंडर इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये फ़ौरन ही सब चीज़ें कारपेट से उससे एक मतलब इसका बहुत अच्छा है कि यार फ़ौरन ही सक कर लेता है गंद को कारपेट्स में से, सब चीज़ों में से, इवन के बाल भी। आप देखें मेरे कारपेट, हालांकि ये लाइट कलर का कारपेट है। अच्छा, मैं कारपेट को साफ़ कैसे करती हूँ मैं आप लोगों को वो भी बता। क्लीनिंग सीरीज़ की हुई है लेकिन मैं आपको जल्दी बता देती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि मैं ना मंथली ज़्यादातर होता है, मैं ज़्यादा नहीं, मंथ में एक मरतबा ज़रूर थोड़ा सा सर्फ डाल के और ना टॉवल में और
आपको मैं बताऊँ, मैं किसी दिन कर रही हूँ ना तो मैं वो फिल्म भी करूँगी, तो उसको मैं बाकायदा यूँ करके पूरा पोछा लगाती हूँ अच्छे तरीके से। और जिस तरीके से लगाती हूँ, कोई प्लेट या कोई ऐसे आप ढक्कन ले लो, उस पर आप लपेटो क्या कहते हैं टावल वगैरह, और उसके साथ आप उसको अच्छी तरह से करो, सारे बाल निकल जाते हैं अंदर से। एंड इसके अलावा जो है यार कारपेट भी साफ़ हो जाता है जब आप कैसे लाइट कलर के कारपेट्स हो स्पेशली। एंड आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि मेरा जो है ना, ये जितना भी घर का सामान है, जितना भी फर्नीचर या जो आप देखते हो, ये हम लोगों ने फर्निश्ड घर लिया है। हम लोगों ने ये सारा फर्निश्ड घर है, ये हमारे मालिक मकान ने सारा सामान घर में डाला हुआ है। इसमें हमारा कोई सामान नहीं है, सिर्फ थोड़ी चीज़ें हमने अपनी घर की रखी हुई हैं, जिसमें जो है मतलब वो भी मतलब हमारे अप्लाइंसेस हैं, जैसे कि भाई मेरे हो गए चॉपर हो गया या इस टाइप की चीज़ें, या मेरे बर्तन हो गया। सो बाकी पूरा यहाँ पे हमने फर्निश्ड घर लिया था। इस घर में हमें 4 साल हो चुके हैं। एंड अब तो सिचुएशन ये है कि बहुत एक्सपेंसिव हो गया, सब तरफ कराए सब चीज़ें। इस पर भी इंशाल्लाह मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि प्राइसेस बहुत डिफरेंट हो गई हैं आज से 4 साल पहले जब हम आए थे उससे। तो सो इसी वजह से मुझे इसका फर्नीचर थोड़ा इस घर का इतना पसंद नहीं है, बहुत बड़ा है इस घर की जगह के हवाले से। जी बेटा, नो कपकेक खाना खाने बेटे, नो कपकेक। देखा बच्चे कितनी जिद करते हैं। No. Watch your manners. Don't do this. Sit there. No. मैं ज़रा इसको हैंडल को सारा ये फिल करके रात को मैं चलाती हूँ। आप लोगों ने जैसे मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, तो उसके बाद अब मैं ये सारा खाली कर रही हूँ धुले हुए बर्तनों में से डिश वॉशर, और इन बर्तनों को मैं वापस लगा रही हूँ अपनी जगहों पे ताकि मैं सेकंड कर सकूँ। एंड यहाँ पे मैं रखती रहती हूँ मैले बर्तन। अभी तो कोई इतने हैं नहीं, अभी खाना गर्म हो रहा है साथ के साथ, तो मैं बस ये साथ करती हूँ। कचरा बहुत भर गया है, वो मैं साफ़ करती हूँ। अच्छा यार, यहाँ पे ये बहुत होता है, ये जो टेबल है ना, इस पर तो कोई ऐसी बरकत है ना कि यार मैं इसको जितना साफ़ कर लूँ ना, 10 मिनट बाद ये दोबारा से भरी होती है। मतलब मैं सारा दिन, मेरा काम यही है कि मैंने इस जगह को साफ़ करना है। छोटा सा घर है, छोटे से घर में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन आप साथ साथ खा रहे होते हो। और अभी जो इसमें मैले बर्तन हैं, मैंने वहीं इसीलिए छोड़े हैं कि मैं ये पहले डिश वॉशर खाली करूं, इसके बाद इसमें गंदे बर्तन मैं रखना शुरू कर देती हूँ। सारा दिन मैं गंदे बर्तन यहाँ रख रही होती हूँ, और इस तरह से मेरा किचन यहाँ सिमटा भी रहता है, और साफ़ बर्तन मैं वहाँ से निकाल के इस्तेमाल कर रही होती हूँ। सो जल्दी जल्दी मैं इसको करती हूँ खाली और दूसरे बर्तन फिल करती हूँ। तब तक जो है ना फिर आती हूँ मैं वापस, जो है क्योंकि खाना लगाऊं मैं फ़ौरन, मुझे बहुत भूख लग रही है, और फिर नमाज का टाइम भी हो रहा है, और बेटी भी मेरी बहुत तंग कर रही है। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों से एक चीज़ शेयर करूँगी कि अगर आपने घर को ऑर्गेनाइज रखना है तो एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखें, लाइक चीज़ों को ना अपनी जगह पे वापस रखें। अगर आप उसको वापस रखेंगे ना, तो आपको कभी भी घर का खिलारा संभालने में वक्त नहीं लगेगा। इसी तरीके से जो है, एक तो चीज़ों की एक स्पेसिफिक जगह होगी। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मैंने यहाँ आके सीखी, जो कि पाकिस्तान में शायद मैं नहीं करती थी, और वहाँ पे इस तरह का मतलब सेटअप ही ऐसे कि यार हम कोशिश भी नहीं करते डी क्लटर करने की। लाइक अगर हम अपनी चीज़ों को डी क्लटर करते रहे ना, तो हमारे पास इतना सामान जमा ही ना हो। मैं बड़ा मुश्किलों से मैंने अपने आप को इस चीज़ पे ट्रेन किया है, क्योंकि मेरी बहुत आदत थी कि बहुत सारी चीज़ें लेके रख लेना, कभी मौका आएगा तो पहनेंगे। तो उसकी जगह पे जो ज़रूरत है, जो इस्तेमाल की चीज़ है वो रखें, जो नहीं है उसके बगैर अगर ज़िंदगी गुजर रही है तो यार गुजार लो। तो इसी तरीके से अभी आपने देखा कि मैं अपना कैबिनेट साफ़ कर रही थी, तो मैं अपना कैबिनेट जो साफ़ कर रही थी, मैं इसी तरीके से साथ साथ करती रहती हूँ। तो मेरे लिए एक बड़ा आसानी हो जाती है कि अगर मेरा घर गंदा है ना, तो मुझे हार्डली कोई आपने देखा छोटा सा घर है, फ़ौरन मिनट नहीं लगता कि घर जो है ना बिखर जाता है, फ़ौरन ही ख़राब हो जाता है या गंद फैल जाता है। तो उसमें चीज़ों एक तो कम चीज़ें होंगी, दूसरा उसको अगर हम जगह पे रख देंगे ना अपनी अपनी जगहों पे, तो घर 2 मिनट लगता है साफ़ होने में। और बच्चे के साथ इतना ज़्यादा करके ना, मतलब एक किस्म का आपका लाइफस्टाइल ऐसा सेट हो जाता है, अगर आप उसको तरीके से लेके चलो तो फिर बंदा थकता भी नहीं है। और जब आपको पता हो कि जैसे
यहाँ पे इन अब्रॉड यू डोंट हैव एनी हेल्प, आपकी कोई हेल्प नहीं है, आपका छोटा बच्चा है, आपका मियाँ बाहर काम पे गया हुआ है और आपने जो करना खुद करना है। आपने अपनी मेंटल हेल्थ भी देखनी है, आपने अपनी फिज़िकल हेल्थ भी देखनी है, अपनी एनर्जी भी देखनी है। तो उस लिहाज से जितना आप अपने आप को जो है ना इस तरह से लेके चलो, कम चीज़ों में गुजारा करना सीखो। और यार सच्ची बात है, चीज़ बहुत नोट की है कि ना कि आपका ना लाइफस्टाइल भी अगर आप ऐसे रखो ना कि लिमिटेड चीज़ों में गुजारा करना आप सीख जाओ, तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। आपको फिक्र नहीं होती है चीज़ों की, आपकी चीज़ों से अटैचमेंट नहीं होती है कि यार नहीं मुझे पहले ये चीज़ करनी है, मेरी ये चीज़ ख़राब ना हो जाए। जितनी कम आप चीज़ों से अटैचमेंट रखोगे, दुनियादारी से, जो हमारा दीन भी हमें सिखाता है कि दुनियादारी से और अपने आप को आगे लेके चलोगे, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली ग्रो करोगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आप डिसीजंस ले सकोगे। तो मैंने अपनी लाइफ में ये बहुत सारी चीज़ सीखी है। जैसे कि आपको पता है कि इस घर में हमारा सामान नहीं है और जो उन्होंने दिया हमने उसी में एडजस्ट करना सीखा। सबसे पहले मैं शुरू में आई थी तो मैं आपको बताऊं कि एक मजबूरी थी। इससे पहले जो हमारा घर था, जो हमने 2019 में हमने लिया था, तो उसके इत्तेफाक से हुआ कि बीच में हमें पाकिस्तान जाना पड़ा फैमिली के लिए। तो वहाँ जाके हम स्टक हो गए थे। हम इस तरह स्टक हो गए थे कि हमें जब फ़्लाइट्स बिल्कुल बंद हो गई थी एंड इवन के मतलब वो एक टाइम था, मुझे याद है आज भी टेंशन्स में कि यार हमारा कार्ड ख़त्म होने वाला था और हम पाकिस्तान में फंसे हुए थे। अगर हमारा कार्ड ख़त्म हो जाता तो हम पाकिस्तान से वापस दोबारा ऐसे फ्री नहीं आ सकते थे। हमें पूरा प्रोसीजर होता अप्लाई करने का। जैसे आपको पता है एक रेजिडेंट परमिट पे आप यहाँ रहते हो तो आप विदाउट वीज़ा आप आ जा सकते हो अपने कंट्री में। बट अब ये इस सिचुएशन हो गई थी कि मैं हमारे लिए ना कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता, हम इवन कि ये था, मैंने इसमें एक व्लॉग भी मेरा शुरू के व्लॉग्स देखें कि हम लोग एयरपोर्ट गए, हम एयरपोर्ट से वापस आ गए थे। शुरू के वो व्लॉग्स हैं बाकायदा, उसमें जितनी देर हमने ख्वारी की और वो सब है, उसका मैं लिंक यहाँ शेयर कर दूँगी और उसको एंड स्क्रीन पे भी डाल दूँगी, तो आप लोग वो ज़रूर देखना व्लॉग। दैट वाज अ मेमोरी कि हम लोग गए और हम वापस आ गए। हम लोगों को बहुत ख्वारी हुई, हमें ये लगता था कि बस यार अब ख़त्म है, अब हमें यहीं पे रहना पड़ेगा हमारा। एंड उस वक्त वो टाइम था कि हमने उस वक्त भी घर रेंट पे लिया था, बट वी बॉट आवर स्टफ, हमने अपना सामान लिया था बहुत शौक से। था वो सेकेंड हैंड मार्केट थी, वहाँ से हमने बहुत अच्छा सामान लिया और हमने उस घर को बहुत अच्छे से सेट किया। तो वो मैंने बड़ी शौक से सेट किया। बट सिचुएशन ये हो गई थी कि हम पाकिस्तान बैठे हुए थे और हमें वहाँ पे रहना पड़ गया और हम खाम में विदाउट एनी रीज़न जो है ना पाकिस्तान का जो है हम उस घर का किराया दे रहे थे। तो फिर हमने बात की कि मालिक मकान से कि भाई शायद हो सकता है कि हम, सिचुएशन ये आ गई थी कि हम बिल्कुल ही फंसे हुए थे। और फिर जब कार्ड का भी एंड आने लगा तो मेरे हस्बैंड ने सामान समेत जो है ना वो किसी और जो है टेनेंट को वो सामान हमने सेल किया वहीं से बैठ के। मुझे बड़ा दुख भी हुआ क्योंकि उसमें वो जो सोफ़े और डाइनिंग टेबल था मुझे बहुत पसंद था। जब बंदा आता है एक नई जगह पे, और यार एक होता है ना जो पहला घर कहीं भी आप मूव करो, चाहे वो छोटा सा हो, कहीं वो बेसमेंट में हो, कहीं वो छोटा एक स्टूडियो अपार्टमेंट हो, लेकिन जब भी आप किसी नए कंट्री में मूव करते हो और वहाँ पे वो जो पहला घर होता है ना, वो पहली स्ट्रगल होती है, वो हमेशा याद रहता है। तो आप लोग बताना अगर आप लोग इससे एग्री करते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना भी शेयर करना। सो या वो मुझे ना बहुत ज़्यादा याद आता है और हमें वो सेल करना पड़ा। उसके बाद हमने डिसीजन लिया कि हम जो अगर ऐसी अनसर्टेनिटीज़ आ सकती हैं तो जब तक हम अपना घर नहीं लेते तो हम फर्निश अपार्टमेंट में ही मूव करेंगे। एंड हमने ये फर्निश अपार्टमेंट में मूव किया। मुझे इसका सामान इतना पसंद नहीं था, बहुत बड़ा फर्नीचर है यार इस घर के मुताबिक। थोड़ा छोटा होता, थोड़ा मैं उसको सेटल कर सकती, कुछ अच्छा सा घर सेट कर सकती। आई एम थिंकिंग कि अब मैं इस पर थोड़ा सा कुछ सेटअप करूँ। तो मालिक मकान ने भी हमें परमिशन दे दी है क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। सो या आपको अपनी लाइफ बहुत एडजस्ट करनी पड़ती है एंड विच इज़ गुड। आपको अपनी लाइफ में जो है ना आप बहुत कुछ सीखते हो। अगर आपने आगे ग्रो करना है, अपनी लाइफ आगे बढ़ानी है, तो आप बहुत कुछ इसमें जो है ना सीखोगे और ग्रो करोगे। मैंने ये पूरा जगह मैंने समेटी, मुझे सिर्फ 2 मिनट लगे ये करने में। और यहाँ पे मुझे अब एक लेज़ी सूजन लाना है जहाँ पे मैं ये मेडिसिन डाल सकूँ। मुझे अभी तक लेज़ी सूजन यहाँ जो मिल रहा था वो बहुत बड़ा था इसके लिहाज से, तो वो मेरा फ़ायदा नहीं था लेने का। मैं ढूंढ रही हूँ, तो इस तरीके से मैंने चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे करके। एंड पतीले मेरे यहाँ पर हैं, घर छोटा है तो मैं बहुत चीज़ें नहीं रख सकती। मैं न्यूट्री कुक लूँ और इंस्टेंट पॉट लूँ, बहुत मेरा दिल है, बट
यार यहाँ घर की जो सिचुएशन देखती हूँ ना कि मैं रखूंगी कहाँ पे, मेरे पास छोटी सी जगह है किचन में, एक स्लैब है, अब मैं इधर न्यूट्रीकुक और इंस्टेंट पॉट ये चीज़ें रख दूंगी तो यार मैं काम कैसे करूंगी। और उनके साइजेस बहुत बड़े हैं, 2 के इन्होंने नीचे हमें दी हुई है। प्लीज़ इग्नोर द कचरे वाला थैला, मैं ये उठा के फेंक देती हूँ, मैं डस्टबिन में नहीं फेंकती, स्पेशली खाने और सामान की चीज़ें, जैसे कि यार ये बदबू कर देती हैं और ये बंद होता है तो इसको खोलो तो एक स्मेल सी आती है, तो इस वजह से इधर मैं सिर्फ ड्राई आइटम्स, छिलके या ये चीज़ें फेंकती हूँ। या बहुत हुआ तो मैं चाय की पत्ती समटाइम्स फेंक देती हूँ जब मैं धो रही होती हूँ। तो मोस्टली जैसे होता है खाने का छिलके सब चीज़ें मैं इसमें फेंकती हूँ और ये मैं दिन में जो है ना एक बार इसको फिर मैं निकाल देती होती हूँ। सो ये जगह है, लेकिन वो न्यूट्रीकुक के जब मैंने साइजेस देखे तो इसके मुताबिक वो बहुत बड़े हैं, वो इनके अंदर आ नहीं सकते हैं, तो इस वजह से मैंने फिर लेने से मैं रुक गई। टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये एक्सपेंसिव चीज़ें हैं लेकिन इससे ज़िंदगी आपकी बहुत आसान हो जाती है इंशाल्लाह। बाय द टाइम इट्स हॉट बेटा, चूल्हा है नहीं करो, बाय द टाइम इंशाल्लाह ज़िंदगी हम आहिस्ता आहिस्ता करके जोड़ते हैं और आप लोग मेरी जर्नी का, मेरी लाइफ का हिस्सा हैं, आप देखते रहेंगे। कोई भी चीज़ अगर आएगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, रात में ये चना पुलाव बनाया था और उसके साथ मैंने सब्जियों का रायता बनाया था एंड इस टाइम पे मैंने उसमें से कुछ सब्जियां निकाल के साइड पे रखी थी ताकि अगले दिन मैं इसको इस्तेमाल करूं। कभी भी ना यार रायता बना के सब्जियों का ख़ास तौर पे फ्रिज में मत रखा करो, एक ही बारी में बना के। तो मैंने कहा मैं ज़रा कांटा ले लूँ, क्योंकि ना इससे क्या होता है कि सब्ज़ी ना पानी छोड़ देती है, पानी ठीक ठाक छोड़ देती है। अब मैं इसमें सिंपल ऐड करूँगी दही और इसको मैं मिक्स करके जो है मैं सिंपल दही में ऐड करूँगी। और हमेशा जो है ये मैं आपको बताती हूँ कि दही का पानी कभी भी ज़ाया मत किया करें। और इस तरीके से मैं इसको ऐड करके एक रायता बना के खाऊँगी। इससे क्या होता है, अगर आप दही में पहले से सब्जियां ऐड करके फ्रिज में रख दो ना तो सब्जियां भी अपना पानी छोड़ जाती हैं और फिर ये सब चीज़ों में और एक हल्की सी स्मेल और जायका आ जाता है। तो इट्स बेटर कि आप सब्जियां अलग से करके रखो और सब्जियों को जब आप कर रहे हो इस तरह से रख लो तो इसमें थोड़ा सा जो है ना लेमन डाल दो। लेमन से ये होगा कि लेमन से ना इसकी फ्रेशनेस रहती है और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मैं सब्जियों में नहीं ऐड कर रही, मैं सिंपल एक दही ऐड करके ये मेरे पास प्रॉपर एक सलाद रायता तैयार है। सो या और ये अभी मैं चावलों में डाल के हम लोग खाएंगे एंड इसके बाद फिर मैं आज के खाने की तैयारी करती हूँ। आज क्या बनाना है अभी तक मैंने सोचा ना क्या है, मैंने अभी तक नहीं सोचा है। और ये जो रोज़ रोज़ सोचना है ना कि आज क्या पकाना है, ये एक बड़ी ही मुश्किल सी चीज़ लगती है। हाँ, आज मैंने एक सोचा कि आज मैं चिकन बनाऊँगी क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है मैंने चिकन ही बनाया। बीच में मैंने चिकन बनाया तो फिर एक दिन मैंने आलू की भुजिया बना ली थी, वो भी इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को भी आइडिया रहे। आलू की भुजिया बना ली थी मैंने और साथ में जो है क्या कहते हैं शामी कबाब मैंने बना लिए थे और रोटी थी। और कल मैंने जो है ये चने की ये जो गोल चने होते हैं ना, इसका मैंने पुलाव बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने इसका पुलाव बनाया है और साथ में ये सब्जियों वाला रायता हो गया। और आज मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ चिकन का सालन बनाऊँ और चिकन के साथ मैं रोटी और चावल दोनों रखूं क्योंकि अरीशा का अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है इसका कंजेशन वगैरह। तो अब जाके मैंने चावल बनाने शुरू किए हैं। बीच में मैंने बिल्कुल चावल नहीं बनाए क्योंकि यार बना होता है ना जब हम लोग खा रहे होते हैं तो बच्चा भी ज़िद करता है, तो इस वजह से ऐसी कोई चीज़ बनाओ ही ना कि बच्चा भी ज़िद करे और बच्चे की सेहत पे भी इफेक्ट पड़े। दूसरा मुझे भी इसी वजह से खांसी और इसका मसला था। तो यार चलें जी, हम खाना खाते हैं और उसके बाद जो है देखते हैं कि अगला हमने क्या करना है। और खाने की तैयारी, पकाने की भी तैयारी करनी है। तो मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ कहूँगी कि आप लोग अपने दिन के जो भी काम कर रहे हैं वो करें, लेकिन उसमें नमाज का टाइम हमेशा रखें और नमाज को कभी भी ज़ाया ना करें। यार हम अपनी और चीज़ों को इतना डिसिप्लिन करते हैं। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ देखी है कि जब भी मैं नमाज रेगुलर करती हूँ मेरा दिन रेगुलर होना शुरू हो जाता है, एक डिसिप्लिन आ जाता है, एक रूटीन आ जाती है
कि इस टाइम पे मैंने ये काम करना है, और बहुत ही ज़्यादा सेटल हो जाती है रूटीन। सो अल्हम्दुलिल्लाह। एंड बाकी यहाँ पे यार ये कि यहाँ का मौसम इतना ठंडा हो गया आजकल, और इस तरह का है कि ज़ोहर, असर और मगरिब 3 नमाज़ें ऐसी हैं जो कंसेक्टिवली आगे पीछे होती हैं। तो इसी वजह से भी अब मैं मोस्टली होता है कि घर से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि एक भी आप बाहर निकलो ना तो आपकी 1 या 2 नमाज़ें ज़ाया होंगी, या फिर आप लेट पढ़ोगे या कज़ा पढ़ोगे। तो यही वजह है कि मैं थोड़ा सा होता है या तो सुबह सुबह निकलें, और ज़ोहर का टाइम 2-2:30 बजे तक होता है, उसके बाद असर शुरू हो जाती है। असर के बाद अब जो है मगरिब अभी यहाँ पे होने लगी है, 5:30 बज रहे हैं, आई थिंक 5:15 बज रहे हैं। सो यार जब तक मगरिब की अज़ान होती है मुझे बहुत दिल कर रहा है यार चाय पीने का। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है, दो इट्स नॉट अ हेल्दी रूटीन, हेल्दी हैबिट, बट यार मैं जैसे मैं खाना खाती हूँ ना, मुझे होता है कि मुझे साथ ही गरम गरम चाय का मिल जाए। सो वो भी हो गया। और जी चलो, हमें मशीन मैडम का जो है वो भी एक क्या कहते हैं सिग्नल मिल चुका है कि जी कपड़े धुल चुके हैं। सो अब चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ, और उसके बाद फिर बाहर अपनी जो मैंने लॉन्ड्री की है वो धोती हूँ, वो डालती हूँ, क्योंकि 6-7 बजे के बाद बारिश शुरू हो जानी है। तो अभी तक जब तक बर्फ़बारी नहीं हो रही है तो मैं ज़्यादा मोस्टली होता है कि कपड़े इतने सूखते नहीं हैं, लेकिन मैं उनको बाहर ज़रूर डालती हूँ ताकि उन्हें खुली हवा लगे थोड़ा हो, उसके बाद मैं उन्हें अंदर ले आती हूँ। कुछ सूख जाते हैं, जैसे आजकल टेम्परेचर है 1-2, तो होता है कि सूख तो जाते हैं बट थोड़ा टाइम लगाते हैं। लेकिन एक फ्रेश एयर में आप कपड़ों को डालें यार, वरना तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे ये फ़ील होता है कि हम ना कपड़े धो के फ़ौरन ही निकाल के डाल देना तो एक स्मेल सी है, एक हींग सी आने लगती है कपड़ों में ना, तो इस वजह से। और बाकी जो है ये आप देख रहे हैं हीटर्स, ये बहुत गर्म होते हैं। ये भी एक ट्रिक है कि जैसे मुझे कुछ जल्दी चीज़ सुखानी है या मुझे थोड़ा सा उसको, जैसे मैं लेके आती हूँ तो मोस्टली होते जीन्स हैं, पैंट्स हैं या जो शर्ट्स हैं, उनके कप्स हो गए, गले हो गए, या फिर उनके पांचे हो गए, बेल्ट वाली जगह होगी पैंट्स की, तो वो अक्सर थोड़ी गीली रहती हैं। तो मैं आती हूँ, मैं लेके अंदर, आजकल जैसे सर्दियों में ज़्यादातर ये होता है, मैं इन हीटर्स पे कमरे वाले और इसमें डाल देती हूँ। और आई थिंक बाकी काम जब तक कर रही होती हूँ तो वो साथ के साथ ही वो उसकी हीट में, हीटर तेज़ करके तो उसकी हीट में वो जल्दी खुश्क हो जाता है। बाकी मैं कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ, पहले मैं करती थी। मैं कपड़े इस्त्री करने वाली भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि किस तरीके से आप आसानी से ईजी हैक में लॉन्ड्री कर सकते हो। सो वो भी ज़रूर देखना मेरी प्लेलिस्ट में जाके, क्लीनिंग हैक में है आई थिंक वो। एंड मैंने बहुत सारी छोटी छोटी हैक्स बताए हुए हैं जिससे आपकी लाइफ इजी और स्मार्ट वे में आप लाइफ गुजारो। तो चलो चाय बनाते हैं, बहुत दिल कर रहा है चाय का, बोला भी नहीं जा रहा मुझसे, फिर बाकी काम करते हैं। जल्दी जल्दी करते हैं खाने की तैयारी। और मैं इस टाइम पे सिंपल आलू चिकन पका रही हूँ, और मैं इसी तरीके से अगर आप लोगों को दिखाऊं तो मैं रख देती हूँ इकट्ठा ला के लहसुन अदरक। ये मैंने छोटे में जो बच गया था वो रखा है, बाकी बड़ा वाला रखा हुआ है। और ये मेरा आराम से जो है ना 1.5 महीना मेरा आराम से निकल जाता है। और अब हम जल्दी जल्दी बनाते हैं खाना, क्योंकि खाने का टाइम हो गया है। और यहाँ पे इस टाइम पे बज रहे हैं 6:30, और रात ऐसी हो रही है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना, वो देखें बाहर, तो रात इस तरीके से हो रही है जैसे कि रात के 8-9 बज रहे हैं। और एक ना जैसी शाम होने लगती है तैसे फीलिंग आने लगती है कि भाई बहुत रात हो गई है यार, अब जो है ना, सच्ची बात है किचन में फिर कुछ करने को दिल भी नहीं करता। मैंने सामान लेने जाना था, स्टिल वही गर्मी ठंड की वजह से, और बच्ची को लेके जाना करना, और कपड़े भी अभी धुले हैं, वो भी लटकाने हैं। तो वो सारे करने के चक्करों में फिर मैंने अपने हस्बैंड से सामान मंगा लिया। वो अभी सामान लेके गए हैं, एंड नाउ आई एम डूइंग माय वर्क। जल्दी जल्दी फारिग होते हैं इससे। ये होता है अचानक से समटाइम्स, मेरे हस्बैंड के दोस्त आए हैं पाकिस्तान से, और मुझे अभी उनकी कॉल आई है कि वो भी खाने पे आ रहे हैं। तो अभी मैं जल्दी जल्दी करती हूँ इंस्टेंट दावत की तैयारी। गोश्त निकला हुआ है तो सोचूँ एक कढ़ाई बना लूँ, एंड साथ में मैं सफ़ेद चावल रखूँगी सिंपल, और उनको दाल चावल का शौक़ हो रहा है तो साथ में थोड़ी सी दाल बना लेती हूँ, अचार हो जाएगा। एंड इसके अलावा मीठे में जो है कुछ देखती करती हूँ अगर मीठे में भी कुछ बना सकूँ। सो मेरा दिमाग काम करना छोड़ दिया जब ऐसे जल्दी जल्दी होती है ना। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैं वैसे तो मेरी कोशिश होगी कि मैं कुछ दावत का आप लोगों से शेयर ज़रूर करूं, लेकिन अगर नहीं तो मेरा ब्लॉग समझ जाए यहीं पे एंड हो जाएगा। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं ज़रूर बनाऊं। अभी मैंने अपने हस्बैंड को कहा है, वो ऑर्डर कर रहे हैं उसका
क्या कहते हैं यार, देखो मेरा दिमाग काम करना छोड़ दिया है अचानक से ऐसी चीज़ें आ जाए तो। सो अब ये दही मंगाई है मैंने, क्योंकि मुझे रायता बनाना होगा, मुझे इसके लिए दही चाहिए होगा। तो चलें जी, वक्त का मुकाबला बहुत सख्त है, मैं जल्दी जल्दी से तैयारी करती हूँ खाने की, उसके बाद मुलाकात होती है। यहाँ पे ऑलमोस्ट चिकन रेडी हो चुका है एंड बस ये ज़रा भुन जाए, ऑयल आ जाए, इसके बाद जो है सालन बिल्कुल तैयार है। और दाल मैंने लगाई हुई है अभी दम पे, ये बनेगी। और इस दाल का लाइक असल मज़ा ही जब है जब ये हल्की हल्की पकती रहे। तो साथ में मैंने थोड़ा सा ये तड़के के लिए और ये मैंने सलाद के लिए सब्ज़ी काट के रख दी है। तो या काफ़ी हद तक सारा सामान हो चुका है हमारा, और अब बस साथ साथ प्रिपेयर कर रही हूँ और अब चावलों की तैयारी करती हूँ। मैं तड़का बना रही हूँ, दाल रेडी हो चुकी है, तो ये तड़का मैं कर रही हूँ। इसमें मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, गोल मिर्च और हरी मिर्चें डाली हैं, और ये थोड़ा सा गरम मसाला है, ये आखिर में डालूँगी क्योंकि ये जल जाता है। सो या थोड़े प्याज और ब्राउन हो जाए। सो या एक हाथ से काम नहीं हो रहा, इसलिए मैंने कहा साथ साथ आपको ग्लिम्स में। टेबल सेट कर दी है इस टाइम पे। अभी बर्तन मैंने यहाँ पे भी रख दिए हैं जल्दी जल्दी, ताकि मुझे लास्ट मिनट पे ना करना पड़े। और ये मैंने बनाई है कढ़ाई, और ये है साथ में दाल, और इसकी प्रॉपर जब मैं सर्व करूँगी तो वो प्रॉपर गार्निशिंग के साथ मैंने साइड पे रखा हुआ है। और ये हैं साथ में चावल। सो या बस जल्दी जल्दी जितना हो सकता था मैंने किया है। और पीछे घर की हालत देखिए, मुझे सब कुछ समेटना है अभी उन सब के आने से पहले। टाइम हो गया है तकरीबन कोई 9 बज चुके हैं रात के। अभी किसी टाइम पे भी आधे घंटे में 9:30 पौने 10 बजे तक शायद यहाँ पे आएंगे गेस्ट वगैरह। तो या जल्दी में बस जो हो सकता था, अचानक की दावत ऐसी ही थी। सो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने सब काम कर लिए हैं। अब मैं जाती हूँ, अरीशा को भी चेंज करती हूँ, और इस टाइम पे जो है क्या कहते हैं घर थोड़ा सा समेटू करूँ। वैक्यूम मैं कर नहीं सकती हूँ, तो मैं थोड़ा सा ब्रूम से ही सफाई करूँगी, क्योंकि रात का टाइम है। रात के टाइम यहाँ पे अलाउ नहीं है वैक्यूम करना, क्योंकि नीचे लोग सो रहे हैं। कल वर्किंग डे है, सो आई कांट यूज़ अ वैक्यूम, उनकी नींद ख़राब हो सकती है। सो या आज तक का व्लॉग बस यहीं तक। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ काइंडली उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये देखें ज़रा यार, जब भी कभी होता है ना कि आपको ज़्यादा काम हो तो आपके बच्चे आपसे डबल काम निकाल के बैठ जाते हैं। मेरी बेटी शूज़ खेल रही है, उसने सारी अलमारी से जूते निकाल दिए हैं। तो मैं ये सारा सब समेटती हूँ, काफ़ी थकावट हो गई है। और बाकी में यार बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है करना दावत की बात ऐसे करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में आपको डिटेल्स बताऊंगी, बात करूंगी। अभी तक के लिए आई थिंक व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।